डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। दुनिया में कुछ मकामात ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं होते, बल्कि वो वक्त में सफर करवाने वाली कहानियां बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करेंगे, सऊदी अरब के शहर तबूक में वाक़े मस्जिद तौबा की कहानी, जो ईमान, आजमाइश और अल्लाह की रहमत की एक अजीम दास्तान है। तो चलें इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हों और इस मुबारक जगह की कहानी को इसके आगाज़ से समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कि तारीख़ के औराक में इसका जिक्र कैसे मिलता है। ये मस्जिद सऊदी अरब के शहर तबूक में वाक़या है और ये ठीक उस जगह की निशानदही करती है जहां 9 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के दौरान नमाज अदा फरमाई थी। इसकी ज़मीन ने उस अजीम लश्कर के कदमों को महसूस किया होगा। लेकिन सवाल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका लश्कर वहां पहुंचा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक अजीम सफ़र की, जिसे ग़ज़वा तबूक कहते हैं। ये कोई आम सफ़र नहीं था, ये कदम कदम पर ईमान और हिम्मत का इम्तिहान था। तो ग़ज़वा तबूक इतना अहम क्यों माना जाता है? आखिर इसमें ऐसी क्या बात थी जो इसे इस्लामी तारीख़ में इतना ख़ास मुकाम देती है? इसकी वजह थी इस लश्कर की तादाद, 30,000। जी हाँ, 30,000 सहाबा कराम इस सफ़र में शरीक थे। ये उस वक्त तक जमा होने वाला सबसे बड़ा इस्लामी लश्कर था और इसका मकसद था रोम की ताकतवर सल्तनत से आने वाले मुमकिना खतरे का मुकाबला करना। मगर यह सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। मौसम इंतहाई गर्म था, रास्ता लंबा और मुश्किल था और वसाइल की भी कमी थी। इन्हीं मुश्किलात की वजह से इस लश्कर को जैश अल उसरा यानी तंगी का लश्कर का नाम दिया गया। और ये वही मौका था जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसे सहाबा ने खुलकर अपना माल अल्लाह की राह में पेश किया। जब ये लश्कर तबूक पहुंचा तो उसने ठीक उसी जगह पर क़याम किया जहां आज मस्जिद तौबा है। और ये क़याम कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि तकरीबन 20 दिन तक जारी रहा। और इन्हीं 20 दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा बन गए। इन्हीं वाक़यात में से एक ऐसा वाक़या था जो अल्लाह की कुदरत और रहमत की वाज़े निशानी बन गया। इसे हम तबूक का मौजज़ा के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि जब 30,000 का ये लश्कर तबूक पहुंचा तो वहां पानी की शदीद कमी थी। एक चश्मा था जिसका नाम ऐन सक्र था, मगर उससे पानी कतरा कतरा टपक रहा था। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस थोड़े से पानी से अपने मुबारक हाथ और चेहरा धोया और उसके फौरन बाद अल्लाह के हुक्म से उस चश्मे से पानी की धारें फूट पड़ी। इतना पानी कि पूरा लश्कर और उनके तमाम जानवर सब सैराब हो गए। मोजज़े के इस जिक्र के बाद अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं कि इस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा क्यों है? तौबा ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा कुरानी और रूहानी सबब है। लफ्ज़ तौबा का मतलब है माफ़ी तलब करना, अपने किए पर निदामत और अल्लाह की तरफ पलटना। इस मस्जिद का नाम कुरान पाक की 9वीं सूरत यानी सूरत तौबा से लिया गया है, जो ख़ास तौर पर इसी सफ़र और इससे जुड़े वाक़यात के सिलसिले में नाजिल हुई। देखें, ये जो सफ़र सिर्फ एक जंग की तैयारी नहीं था, बल्कि ये दिलों का इम्तिहान था। ये एक छलनी की तरह साबित हुआ जिसने सच्चे और खालिस ईमान वालों को उन मुनाफिकीन से अलग कर दिया जिन्होंने झूठे बहाने बनाकर इस मुश्किल सफ़र से जान छुड़ा ली। और इसी सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने 3 ऐसे मुखलिस सहाबा की तौबा कबूल करने का ऐलान फरमाया जो किसी वजह से इस सफ़र पर नहीं जा सके थे, लेकिन वो अपने इस अमल पर गहराई से शर्मिंदा थे। ये 3 सहाबा थे, काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन अर्रबी। उनकी सच्ची तौबा की कबूलियत की वजह से भी ये मकाम तौबा की अजीम निशानी बन गया। इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। ये उस पेशन गोई के बारे में है जो इसी ज़मीन पर की गई थी और जिसे पूरा होते हुए आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तसव्वुर करें, वही रेतीली ज़मीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल के साथ खड़े हैं और फरमाते हैं, ए मुआज़, अगर तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हुई तो तुम देखोगे कि ये जगह बागों से भर जाएगी। और आज 1400 साल बाद जब हम तबूक को देखते हैं तो क्या नज़र आता है? वही पेशीन गोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हो चुकी है। आज तबूक सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा ज़रई मरकज़ है जो अपनी हरियाली, खेतों और बागात के लिए मशहूर है। सोचिए, एक पेशन गोई जो 1400 साल से भी पहले की गई, आज एक जिंदा हकीकत है। ये ईमान और वक्त की गवाही है। मस्जिद तौबा आज भी उसी जगह खड़ी है, ना सिर्फ एक तारीखी वाक़े की याद दिलाती है, बल्कि अल्लाह के वादों की सच्चाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील भी है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।